हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय प्रियांशु। फ्रेंड्स, हमने जो नेक्स्ट वीडियो थी उसमें स्वर और व्यंजन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संज्ञा के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। संज्ञा, जो संज्ञा है वो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा का पर्यायवाची है वो क्या होता है? नाम होता है। अर्थात जो कोई भी इस संसार में, इस सृष्टि में जो कोई भी नाम है वो सब क्या है? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। राम है, रहीम है, नदी है, पुस्तक है, क्रोध है, तालाब है, झीलें हैं, समुद्र हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं? संज्ञा के हिंदी में 5 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किसी व्यक्ति विशेष का, वस्तु विशेष का, स्थान विशेष का बोध कराती है, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से तात्पर्य जब कोई भी संज्ञा किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध कराए, या किसी वस्तु विशेष का बोध कराए, या किसी स्थान विशेष का बोध कराती है तो उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अर्थात जब किसी एक व्यक्ति के या वस्तु के कहने से या उसके स्थान के कहने से केवल उसी का बोध होता है तो उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि राम है तो ये राम को हम एक नाम से ही जानते हैं। अगर हम राम का नाम लेंगे तो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को संबोधित करेगा तो उसे कहेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा हो गया, जो गंगा है तो सिर्फ एक नदी का नाम है। यमुना है, एक नदी का नाम है, तो वो सिर्फ अपना बोध करा रही हैं। अगर हम इसको नदी कहेंगे तो वो किस में आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। अगर हम सिर्फ इसको गंगा के नाम से संबोधित कर रहे हैं तो ये किस में आ रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर एक गांव में 10 व्यक्तियों का नाम राम है तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगला देखिए, जातिवाचक संज्ञा। जो जाति प्लस बोधक अर्थात जाति का बोध कराने वाली वह संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराती है, वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का प्रतिनिधित्व करती है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में केवल एक व्यक्ति एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध नहीं होता है। इसमें जैसे कि कार है या वृक्ष है, कार के नाम से जितनी भी कार हैं इस सृष्टि में सभी का बोध हो जाएगा। वृक्ष हैं, जितने भी इस पृथ्वी पर वृक्ष हैं उन सभी का बोध होता है। नदी के नाम से जितनी भी नदियां हैं उन सभी का बोध होता है। झील के नाम से जितनी भी झीलें हैं सभी का बोध होता है। अर्थात इससे तात्पर्य यह है कि वो सिर्फ अपना बोध ना करा करके अपनी संपूर्ण प्रजाति का बोध कराती हैं। उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा संपूर्ण जाति का प्रतिनिधित्व करती है उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अगला देखिए फ्रेंड्स, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक प्लस संज्ञा अर्थात भाव का बोध कराने वाली संज्ञा। वह संज्ञा जो किसी भाव का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति के गुण, स्वभाव, दशा का बोध होता है। जैसे कि कोई आदमी कितना सुंदर है, कितना समझदार है, कितना ईमानदार है, तो ये उसके ईमानदार हो गया, सुंदर हो गया, तो ये सब क्या है, उसके गुणों का वर्णन है। जैसे कि जल है वो कितना ठंडा है, तो जो जल है उसके जो ठंडा है, शीतलता है, उसका वर्णन कर रहा है। तो ये किसके वर्णन कर रहा है, उसके गुणों का। जैसे कि उष्णता है, जैसे कि दूध बहुत गर्म है, तो जो गर्माहट है वो किसका वर्णन कर रही है, उसकी भाव का। जैसे प्रेम है, दया है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा अर्थात वह संज्ञा जिसमें नापा तोला जा सकता हो, वह संज्ञा जिसे नापा या तोला जा सकता है उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि धातुएं, जो धातुएं होती हैं, सोना, चांदी, तांबा, इनको क्या करते, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। द्रव्य पानी, पानी को भी मापा जा सकता है। चाय, दूध, इनको क्या है, मापा जा सकता है। अनाज, अनाज में हो गया गेहूं, जिसको भी तोला जा सकता है। चावल है, उनको भी तोला जा सकता है। दाल हो गई, इसको भी तोला जा सकता है। तो जिसको नापा या तोला जा सकता है वो किसके अंतर्गत आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगली देखिए पांचवा, समूहवाचक संज्ञा। जो समूह प्लस वाचक प्लस संज्ञा अर्थात समूह का बोध कराने वाली संज्ञा, वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती है उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जब बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है या बहुत सारे लोग एक स्थान पर एकत्र होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। काफी संख्या में व्यक्ति या वस्तु का एकत्र होना क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा। जहाँ एक निश्चित दायरे में काफी संख्या में व्यक्ति या वस्तु एकत्र होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि इसके उदाहरण देखिए, कक्षा हो गया, मेला हो गया, विद्यालय हो गया, झुंड, बटालियन। कक्षा, एक कक्षा में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को जब हम संबोधित करते हैं तो एक समूह के अंतर्गत संबोधित करते हैं। जैसे मेला, मेले में जितने भी लोग हैं, जितने भी भीड़ पाई जाती है वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, समूह के अंतर्गत आते हैं। विद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी होते हैं वे सब किसके अंतर्गत आते हैं, समूह के अंतर्गत आते हैं। झुंड हो गया, बटालियन हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, समूह के अंतर्गत आते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।